नमस्कार, मैं कुमार रंजीत, आप सभी का रीजनिंग 01 पॉइंट में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिलोजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि स्टेटमेंट चाहे जितना भी हो डायग्राम बनाना है एक, और मैंने आपको टाइप ए जो था ऑल का मतलब सभी, उसमें स्टेटमेंट दिए गए थे और उसका डायग्राम बनाना हम आपको सिखाए थे। आज उसी का जो बचा हुआ है टाइप आपका आई, टाइप ओ, टाइप ई, उसका जो है वेन डायग्राम हम आपको सिखाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, टाइप का नाम है, ये है आपका टाइप आई, और टाइप आई जो है वो है आपका सम का मतलब होता है कुछ। क्या होता है? कुछ होता है। क्या होता है? कुछ होता है। ध्यान देना, स्टेटमेंट लिखा कैसा मिलेगा, स्टेटमेंट्स जो है कैसा मिलेगा, ध्यान देना। S1 का मतलब होता है स्टेटमेंट 1, जैसे सम ए इज बी, हिंदी में कुछ ए बी है। स्टेटमेंट 2 सम बी इज सी, इसे क्या बोलोगे? ये है आपका कुछ बी क्या है? सी है, ऐसा बोलोगे। ध्यान देना, आपके पास आपके सामने दो स्टेटमेंट S1 और S2 लिखा हुआ है। S1 में है आपका सम ए इज बी, कुछ ए बी है, और S2 में है सम बी इज सी, कुछ बी सी है। पहले हम आपको सिखाते हैं कि ये जो दो स्टेटमेंट है इसका डायग्राम हम कैसे बनाए टाइप आई में। तो ध्यान देना, स्टेटमेंट अगर 1 की बात करें तो ए के पहले सम लिखा हुआ है, ए के पहले कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना, ए है आपका ए है आपका ए, ठीक है। अब सुनो, किसके पहले सम है? ए के पहले सम है, ए के पहले सम है, ए के पहले कुछ है। तो कैसा बनाओगे? ए डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ए डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। और इसे क्या पढ़ोगे कि ए का जो कुछ भाग है, ए का जो कुछ भाग है वो क्या है? आपका बी है, मतलब सम ए इज बी। तो S1 का जो डायग्राम है वो आपको बनेगा ऐसा। अगर हम बात करें S2 का, तो जहां पे लिखा हुआ है सम बी इज सी, कुछ बी सी है, मतलब बी का कुछ भाग क्या है? सी है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका ऐसा, वो बनेगा आपका ऐसा। और इसे क्या पढ़ोगे? इसे क्या पढ़ोगे? कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। इस डायग्राम को पढ़ने का तरीका है, ध्यान देना, जहां कहीं भी ऐसा डायग्राम हो आप समझना क्या, सम ए इज बी, मतलब कुछ ए क्या है? बी है, और सम बी इज सी, कुछ भी क्या है? सी है। ये जो डायग्राम है वो है आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का, ठीक है। अब डायग्राम कैसा बनेगा? जब स्टेटमेंट की संख्या 2 से ज्यादा हो, 2 से क्या हो? ज्यादा हो। तो वो हम आपको सिखाते हैं। ध्यान देना, जैसे ऐसे लिखा हुआ था, देखना S1 में सम मैंगोज आर स्वीट, सम मैंगोज आर स्वीट, ठीक है। सम मैंगोज आर स्वीट, हिंदी में क्या बोलोगे? कुछ
आम, कुछ आम क्या है, मीठे हैं, कुछ आम मीठे हैं। H2 some sweet is रिपेन। ध्यान देना, कुछ मीठा क्या है, पके हैं, कुछ मीठा पके हैं। ठीक है। और स्टेटमेंट 3 S3 सम रिपेन इज रॉ, मतलब कुछ पका, कुछ पका क्या है, कच्चा है या कच्चे है। ठीक है। अब सुनो, इसे बनाओगे कैसे, इसे बनाओगे कैसे। मैंगोज से पहले सम है, मैंगोज से पहले क्या है, सम है। ध्यान देना, ये होगा आपका एम का मतलब समझना मैंगोज। ठीक है। तो मैंगो से पहले सम है, मतलब कुछ आम मीठे हैं। इसका जो आलेख होगा वो आपको इस प्रकार बनेगा, एस का मतलब स्वीट, एस का मतलब स्वीट। उसके बाद अगर हम बात करें H2 की, तो सम स्वीट इज रिपेन, मीठा के पहले सम है, मीठा के पहले सम है। तो ये कैसा बनेगा, आप समझ जाना, आर के मतलब रिपेन। ठीक है। अब सुनो, स्टेटमेंट 3 सम रिपेन इज रॉ, रिपेन के पहले सम है। और ध्यान देना, ये क्या है, ये है आपका रॉ, मतलब कच्चा, कच्चा। ठीक है। तो S1 S2 और 3, S1 S2 और S3 आपके पास 3 स्टेटमेंट था, जिसका जो है डायग्राम आपको ऐसा बनेगा, जिसका जो डायग्राम है वो आपको ऐसा बनेगा। ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप ई की, टाइप ई की। टाइप ई की जो है आपका नो, नो का मतलब होता है कोई नहीं, नो का मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है। अब सुनो, स्टेटमेंट 1 नो ए इज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। और स्टेटमेंट 2 नो बी इज सी, मतलब कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। अब सुनो, हमें बनाना है इसका डायग्राम। क्या बनाना है, इसका डायग्राम। कैसे बनेगा, ए से पहले नो है, मतलब कोई भी ये क्या है, बी नहीं है। तो कैसे बनाओगे, ध्यान देना, ए बनाना ऐसा डायग्राम, ए, और एक बनाना ऐसा बी, और दोनों के बीच में आप बनाना ऐसा, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है
वो कर रहा है नो को। आप कैसे पढ़ोगे? नो ए इज बी, मतलब ए और बी में नो का रिश्ता है, ए और बी में नो का रिश्ता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 आपसे क्या कहता है? नो बी इज सी, नो बी इज सी, मतलब कोई बी सी नहीं है। बी और सी में भी आपका नो का रिश्ता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ए कैसे बनेगा? ए बनेगा आपका, ये होगा सी और दोनों के बीच में ए होगा। अब ध्यान देना, बी और सी के बीच में नो का रिश्ता, ए और बी के बीच में नो का रिश्ता। और ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को। S1 और S2 को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप ई में, जो है आपका नो। नो का मतलब होता है कोई नहीं। क्या होता है? नो का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है। आप सुनो, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मानो कि आपको ऐसा लिखा मिलेगा, नो मैन इज वुमेन, मतलब कोई आदमी औरत नहीं है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद S2, नो वुमेन इज गर्ल, मतलब कोई औरत लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, ठीक है। S3, नो गर्ल इज इंटेलिजेंट, मतलब कोई लड़की तेज नहीं है, कोई लड़की तेज नहीं। मानो आपके पास S1, S2 और S3 तीन स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है? लिखा हुआ है। और आपको करना क्या है? आपको इसका डायग्राम बनाना है। क्या करना है? इसका डायग्राम बनाना है। ध्यान देना, तो मैन के पहले नो है, मैन के पहले क्या है? नो है। तो ध्यान देना, अगर ए मैन है, ठीक है, अगर ए मैन है, ए रिप्रेजेंट करेगा किसको? वुमेन को, ठीक है। अब सुनो, मैन और वुमेन में नो का संबंध है। ये जो डायग्राम है वो है आपका S1, स्टेटमेंट 1 का, कथन 1 का। अब अगर हम बात करें S2 की, तो इसमें ऐसा है, नो वुमेन इज गर्ल, मतलब कोई औरत लड़की नहीं है। औरत और गर्ल के बीच में नो का रिश्ता है। ये कैसे बनाओगे? ये कैसे बनाओगे? ध्यान देना, ये है आपका लड़की गर्ल, और दोनों के बीच में रिश्ता है नो का, दोनों के बीच में रिश्ता है नो का। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है आपसे? नो गर्ल इज इंटेलिजेंट, कोई लड़की तेज नहीं है, मतलब लड़की और तेज में नो का संबंध है। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो ध्यान देना, आप यहाँ 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 कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका इंटेलिजेंट,
दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? नो का। दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? नो का। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जब स्टेटमेंट की संख्या 2 से ज़्यादा होगा तो डायग्राम आपका कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ओ की। किसकी? टाइप ओ की, जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे सम नॉट। क्या सिखाएंगे? सम नॉट। ध्यान देना, टाइप का नाम है आपका ओ, और जिसका नाम है सम नॉट। हिंदी में बोलते हैं इसको कुछ नहीं। क्या बोलते हैं इसको? कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। अब सुनो, स्टेटमेंट सम ए इज नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। स्टेटमेंट 2 सम बी इज नॉट सी, मतलब कुछ बी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। अब करना क्या है? हमें टाइप ओ सम नॉट कुछ नहीं का डायग्राम बनाना है। अब सुनो, ये डायग्राम बनेगा कैसे? ये डायग्राम बनेगा कैसे? सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। और S2 है आपका सम बी इज नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी क्या? सी नहीं है। अब सुनो, आपको देखना होगा कि किस लेटर या किस वर्ड के पहले सम नॉट लगा हुआ है। आपको सबसे पहले स्टेटमेंट में ये देखना होगा, ठीक है, कि किस लेटर या किस वर्ड के पहले सम नॉट लगा हुआ है। अब यहां पर ए के पहले सम नॉट है। ध्यान देना, ए के पहले यहां तो सम है, लेकिन ए के लिए ही नॉट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ोगे कि ए के पहले सम नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुनो, ये डायग्राम बनेगा कैसे? ये डायग्राम बनेगा कैसे? ये डायग्राम बनेगा कैसे मेरे भाई? ये होगा आपका ये होगा ए। अब सुनो, अब कहानी कुछ इस प्रकार है कि ए के पहले सम नॉट है, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप क्या करना, ध्यान देना, इसके कुछ भाग को डॉटेड लाइन से, काल्पनिक लाइन से ऐसे कर देना। ठीक है, अब सुनो, और ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करेगा आपको बी को। ठीक है, किसको करेगा? बी को। अब इसे पढ़ा क्या जाएगा? कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए इज नॉट बी। ये जो डायग्राम है वो है आपका S1 का। किसका है? ये है आपका S1 का। अगर हम बात करें S2 का, तो S2 में लिखा हुआ है सम बी इज नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, बी के पहले आपका सम नॉट है। तो बी का कुछ भाग क्या नहीं है? सी नहीं है। बी का कुछ भाग क्या नहीं है? सी नहीं है। अब सुनो, क्या करोगे? यहां भी आपको वही करना होगा। इसके जो कुछ भाग है
उसको ना ऐसे आप डॉटेड लाइन से मिटा देना, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका कुछ नहीं को। किसको? कुछ नहीं को। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करेगा सी को। अब सुनो, अब सुनो, आप इसे पढ़ोगे कैसे? आप इसे पढ़ोगे कैसे? लिखा हुआ था S1 सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। हमने क्या किया? ए का कुछ भाग को डॉटेड लाइन से मिटा दिया। ठीक है, और ये जो मिटा हुआ जो भाग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ए का जो भाग है वो बी नहीं है। S2 में क्या था? कुछ बी जो है सी नहीं है, मतलब बी का जो कुछ भाग है वो सी नहीं है। तो मैंने क्या किया? बी का जो कुछ भाग है उसको मैंने क्या किया? डॉट 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 काल्पनिक रेखा से मिटा दिया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कुछ नहीं को, मतलब कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। आपको जो है ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सिलोजिज्म हम लोग का टॉपिक है, और सिलोजिज्म को बोलते हैं हिंदी में न्याय, और इसको जो है दूसरा नाम भी है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जहाँ पर क्वेश्चन किस रूप में रहते हैं? तो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, और स्टेटमेंट से हमको जो है डायग्राम बनाकर उसका कंक्लूजन निकालना रहता है। कंक्लूजन को बोलते हैं निष्कर्ष। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष निकालना रहता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हम आपको जो है जितने सारे स्टेटमेंट इसमें आते हैं, जैसे कि टाइप ए, टाइप ई, टाइप आई, टाइप ओ, जो है आपका ऑल, नो, सम और सम नॉट का जो स्टेटमेंट है उसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इस डायग्राम को हमने आपको सिखाया। हमने क्या किया? आपको बनाना सिखाया। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि हम जो है कुछ डायग्राम बनाएंगे जो मिक्स होगा, जिसमें आपका ऑल भी होगा, सम भी होगा, नो भी होगा, सम नॉट भी होगा। और जैसे ही हम ये प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे उसके बाद हम टॉपिक में जाएंगे, और बारी बारी से हम टाइप ए, टाइप ई, टाइप आई, टाइप ओ का अध्ययन करेंगे। और आप देखना कि अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिलोजिज्म में, किस प्रकार से पॉसिबिलिटी बेस्ड, संभावना बेस्ड क्वेश्चन, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या फिर डेफिनेटली नॉट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कैन बी, कैन नेवर बी वाला प्रश्न आता है। वो प्रश्न आपके लिए आसान कैसे होगा? इसी के लिए हम आपको ये डायग्राम बता रहे हैं। जब आप डायग्राम को, किसी भी स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना अगर आपको आ गया तो सिलोजिज्म में मानो आपने आधा दूरी तय कर लिया। आधा दूरी क्या किया? आपने तय कर लिया। अब सुनो, हम कुछ आपके बीच में लेकर आए हैं कुछ मिक्स स्टेटमेंट का डायग्राम, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान देना। आपका जो स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार है, ध्यान देना। S1 में है सम डेस्क आर। क्या है? सम डेस्क आर। ध्यान देना, ये है आपका चेयर्स, ये है आपका चेयर्स। अगर हम हिंदी की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या लिखोगे इसको? कुछ डेस्क क्या है? कुर्सियां है। क्या है? कुर्सियां, कुर्सियां है। ठीक है, स्टेटमेंट 2, ऑल चेयर्स आर रोप्स, मतलब सभी कुर्सियां, सभी कुर्सियां क्या है? रस्से है या रस्सिया है या रस्सी है? रस्सी है। और ये आपका है स्टेटमेंट 3। क्या? ध्यान देना, सम रोप्स आर वाइड, सम रोप्स आर
वॉल। ध्यान देना, इसे क्या कहेंगे हिंदी में? कुछ रस्सिया क्या है? ये है आपका दीवार है। क्या है? दीवार है। कुछ रस्सिया क्या है? दीवार है। कुछ रस्सिया क्या है? दीवार है। अब करना क्या है? हमको जो है ना इसका डायग्राम बनाना है। हमको क्या करना है? इसका डायग्राम बनाना है। मैंने क्या बोला? ध्यान देना, डेक्स के पहले है सम, डेक्स के पहले है सम। आप क्या करोगे? ए होगा आपका, डी का मतलब समझना डेक्स, और कुछ है, कुछ के लिए क्या करोगे? ए रिप्रेजेंट करता है कुछ को, और क्या है? चेयर्स। इसको सी, सी के मतलब समझना चेयर्स लिखा हुआ है, सी का मतलब चेयर्स लिखा हुआ है। इसे कैसे पढ़ोगे? कुछ डेस्क जो है क्या है? कुर्सियां है। सम डेस्क आर चेयर्स है। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? सुनो, ऑल चेयर्स आर रोप्स। मतलब क्या? सभी कुर्सियां क्या है? रस्सियां है। इसको कैसे बनाओगे? ध्यान देना, ए रिप्रेजेंट करेगा ऐसा, और ये क्या है? आर का मतलब रोप्स। इसे क्या पढ़ोगे? सभी कुर्सियां क्या है? रोप्स है, रस्सियां है, रस्से हैं। आपको समझ में आया होगा। अब ये है आपका S3, ये है आपका S3। क्या लिखा हुआ है? सम रोप्स आर वॉल, सम रोप्स आर वॉल। कुछ रस्सियां दीवार है। कुछ रस्सियां क्या है? रस्सी का कुछ भाग क्या है? वो है आपका दीवार। वो क्या है? वो है आपका दीवार, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल को। किसको? वॉल को। कैसे पढ़ोगे? सुनो, कुछ डेस्क कुर्सियां है, सभी कुर्सियां रोप्स है, और कुछ रस्सियां दीवार है। कुछ रस्सियां क्या है? दीवार है। पढ़ने का इसका ये तरीका है। डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम आपको ऐसा बनेगा। ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, फिर हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। लिखा हुआ क्या था? तो ये आपका लिखा हुआ क्या था मेरे भाई? ध्यान देना, स्टेटमेंट 1 देखो, ऑल स्टोर्स आर बास्केट। हिंदी में क्या होगा? ध्यान देना, सभी स्टोर्स क्या है? टोकरिया, टोकरिया है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? सम बास्केट्स आर स्टिक्स। मतलब कुछ टोकरिया क्या है? स्टिक है, मतलब छड़िया है। ऐसा। स्टेटमेंट 3 क्या है आपका? ऑल स्टिक्स आर चेन्स। ठीक है। क्या है? ऑल स्टिक्स आर चेन। सभी छड़िया, सभी छड़िया क्या है? चेन से है, श्रृंखलाएं हैं। श्रृंख लाए हैं। ऐसा। आप सुनो, इसका क्या करना है? आपको बनाना है डायग्राम। इसका क्या करना है? आपको बनाना है डायग्राम। स्टोर से पहले ऑल है। स्टोर्स कहाँ रहेगा? ए रहेगा आपका अंदर, ए रहेगा अंदर,
और बास्केट जाएगा आपका कहाँ, ए जाएगा बाहर, बी का मतलब बास्केट। सम बास्केट्स आर स्टिक, कुछ बास्केट क्या है, स्टिक है। तो ध्यान देना ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्टिक्स को। अब लिखा क्या है, ऑल स्टिक्स आर चेन्स, ऑल स्टिक्स मतलब स्टिक्स होगा अंदर और चेन्स होगा आपका बाहर। सी का मतलब क्या समझोगे, चेन्स। सी का मतलब क्या समझोगे, चेन्स। ठीक है, आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट 1 क्या है, ध्यान देना। नो फ्रूट इज वेजिटेबल, हिंदी में क्या, कोई फल सब्जी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है आपका, ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल। ध्यान देना, ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स, हिंदी में क्या, सभी आलू क्या है, सब्जियां है, सब्जियां है। S3 some fruits are apples, कुछ फल क्या है, सेब है। आप सुनो, नो फ्रूट इज वेजिटेबल, कोई फल सब्जी नहीं है। ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स, सभी आलू सब्जियां है। सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, कुछ फल सेब है। ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है, लिखा हुआ है। अब सुनो, फ्रूट से पहले नो है, डायग्राम कैसे बनेगा। ए आपका है फ्रूट, फ्रूट, और ए है आपका सब्जी वेजिटेबल। दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, नो का। आप सुनो, ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल, सभी आलू क्या है, सब्जियां है। आलू कहाँ होगा, सब्जी के अंदर में होगा। तो ये जो डायग्राम होगा आपका, ये है आलू। पी का मतलब समझना, पोटैटोज। आप सुनो, सम फ्रूट्स आर एप्पल, कुछ फल जो है क्या है आपका, एप्पल है। ये है आपका फल, इसका जो कुछ भाग है वो क्या है, ये है आपका एप्पल। क्या है, ये है आपका एप्पल। ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको S1, S2 और S3 को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे सिलोजिज्म को पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले सिखाया कि ये स्टेटमेंट चाहे जितना भी हो, डायग्राम को बनाना है। एक जहां पर मैंने आपको क्या सिखाया, टाइप ए जो था ऑल, ऑल का मतलब सभी। टाइप ई मतलब नो, नो मतलब कोई नहीं। टाइप आई सम, सम मतलब कुछ। और टाइप ओ समर मतलब कुछ नहीं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो मिक्स स्टेटमेंट होगा उसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब हमारी जो अगली क्लास होगी, जहां पर हम आपको बारी बारी से टाइप ए ऑल, ऑल वाला जब स्टेटमेंट होगा तो उससे निष्कर्ष निकालने के लिए क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।